एसडीएस विद्यापीठ के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 3 से हम लोग पढ़ेंगे विषय हिंदी, पाठ 22 संत निकोलस। आज हम लोग संत निकोलस के बारे में पढ़ेंगे। एक छोटी सी कहानी है जिसमें हम लोग ईसा मसीह के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है क्रिसमस। क्रिसमस यानी एक त्योहार है जिसे हम लोग मनाते हैं। यहाँ पे दिया है क्राइस्ट। क्राइस्ट यानी ये भी एक नाम है। क्राइस्ट एक नाम है। किसका नाम है? ईसा मसीह का नाम है। सेंटा क्लॉज, एक सेंटा क्लॉज होते हैं। इसका मतलब है एक जो आप लोग 25 दिसंबर को मनाते हो तो उसमें सेंटा क्लॉज को आप लोग देखे ही होंगे। वे सेंटा क्लॉज। ये दूत का मतलब होता है संदेश पहुंचाने वाला। दूत का मतलब क्या होता है? संदेश पहुंचाने वाला। तो चलिए हम लोग कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। क्रिसमस ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार है। जो क्रिसमस जो है ईसाइयों का, ईसाई जो धर्म के लोग होते हैं उन लोगों का सबसे बड़ा त्योहार है। जैसे हम लोग का त्योहार होता है, होली होता है, दिवाली होता है, उसी तरह क्रिसमस वाले लोगों का ये क्या है? क्रिसमस ईसाइयों का क्या है? सबसे बड़ा त्योहार है। इसे बड़ा दिन भी कहते हैं। इस दिन को क्या कहते हैं? जिस दिन ये मनाया जाता है इसे क्या कहते हैं? बड़ा दिन भी कहते हैं। यह हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये हर साल किस दिन मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ईसाई धर्म को चलाने वाले जीसस क्राइस्ट किसको बोला जाता है? ईसा मसीह को। ईसा मसीह का जन्म इसी दिन हुआ था, यानी 25 दिसंबर को ही। क्या? ईसाई धर्म को जो चलाने वाले जीसस क्राइस्ट थे, यानी ईसा मसीह का जन्म इसी दिन हुआ था। किस दिन? 25 दिसंबर को। क्रिसमस ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। जो क्रिसमस है वो ईसा मसीह जो हैं उनके जन्मदिन के रूप में ही यह त्योहार मनाया जाता है। ईसाई लोग इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं ये क्रिसमस को क्या करते हैं? बड़ी ही धूमधाम से, यानी बहुत ही अच्छे से इसको मनाते हैं। वे अपने घरों में क्रिसमस पेड़ लगाते हैं। वे अपने घरों में क्या करते हैं? जो क्रिसमस पेड़ होता है उसको लगाते हैं। जैसे आप लोग क्रिसमस लगाते हो ना, बनाते हो कॉपी पे या देखे होगे कहीं, तो वैसे ही ये क्रिसमस पेड़ भी लगाते हैं। कौन? ईसाई के लोग। इसे गुब्बारों और खिलौनों से सजाया जाता है। इस पेड़ को या किसी भी दिन, यानी इसी दिन को 25 दिसंबर को ही ये क्या, इसे गुब्बारों और खिलौनों से भी सजाया जाता है। कोई एक आदमी सेंटा क्लॉज बनकर बच्चों को उपहार बांटता है। जैसे आप लोग इस पिछले साल में आप लोग ने 25 दिसंबर को मनाया था, तो उसमें से सेंटा क्लॉज बने थे जैसे बच्चे सब, उसी तरह इसमें क्या, एक आदमी को क्या किया जाता है? सेंटा क्लॉज बनाया जाता है और जो बच्चों को उपहार बांटता है। उपहार यानी जैसे मिठाई होता है वैसे ही मिठाई कुछ भी बांटता है। उसकी तरफ भी सफेद लंबी दाढ़ी और लाल चोंगा देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। उसकी जो बर्फ सी सफेद दाढ़ी, यानी जो सेंटा क्लॉज जो बनता है उसकी जो बर्फ सी, यानी सफेद, जैसे बर्फ सफेद रहता है उसी की तरह उसकी सफेद लंबी दाढ़ी, यानी किसकी? सेंटा क्लॉज की लंबी दाढ़ी और लाल चोगा। लाल चोगा में यानी लबादा था। लाल लबादा देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। सेंटा क्लॉज को फादर क्रिसमस भी कहा जाता है। जो सेंटा क्लॉज होते हैं उनको क्या कहा जाता है? फादर क्रिसमस भी कहा जाता है।
क्या आप जानते हैं कि सेंटा क्लॉज कौन थे? आइए आपको इनके बारे में बताएं। उन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं कि सेंटा क्लॉज कौन थे? आइए आपको इनके बारे में बताएं। तो चलिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि सेंटा क्लॉज कौन थे। बहुत समय पहले निकोलस नाम का एक लड़का था। बहुत समय यानी बहुत समय पहले एक निकोलस नाम का क्या था? एक लड़का जो था, जिसका नाम क्या था? निकोलस था। वह बहुत धनी था। वह बहुत धनी था। धनी यानी अमीर। वह बहुत क्या था? अमीर था। एक दिन वह अपने शहर की एक गली से जा रहा था। एक दिन वह अपने शहर की, जहाँ पे वो रहता था, उसी शहर की गली से, यानी जो अगल बगल से गली होती है, पतली पतली गली होती है, उसी गली से क्या कर रहा था? वो जा रहा था। कौन? जो निकोलस नाम का लड़का था, वो जा रहा था। जब वह एक मकान के पास से गुजरा तो उसके मकान के अंदर से रोने की आवाज़ सुनी। उसने देखो, जब वह एक मकान के पास, यानी एक मकान था, मकान यानी घर होता है, एक घर के पास से गुजरा यानी उधर से जा रहा था, तभी उसने क्या किया? मकान के अंदर से रोने की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनकर निकोलस रुक गया। जो उस आवाज़ को रोते हुए आवाज़ जो सुनी थी उस निकोलस ने, वो आवाज़ को सुनकर वो निकोलस क्या किया? रुक गया। मकान के अंदर से एक लड़की की आवाज़ आ रही थी। जो मकान के अंदर जो रोने की आवाज़ आ रही थी, वो क्या थी? एक लड़की की थी, जो उस मकान के अंदर से आ रही थी। वह कह रही थी, 2 दिन हो गए, खाने को कुछ नहीं मिला। वो क्या कह रही थी? वह रो रही थी और कह रही थी कि 2 दिन हो गए और खाने को कुछ नहीं मिला। इस तरह कब तक भूखे रहेंगे? इस तरह हम कब तक भूखे रहेंगे? 2 दिन हो गए, मुझे खाने को नहीं मिला, और इस तरह से हम कब तक भूखे रहेंगे? अब तो बस एक ही उपाय रह गया है कि सड़क पर जाकर भीख मांगे। उस लड़की ने कहा, अब तो बस एक ही उपाय रह गया है कि सड़क पर जाकर हम क्या करें? भीख मांगे। इसके बाद एक आदमी की आवाज़ आई, आज रात और धीरज रखो बेटी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमें भीख न मांगनी पड़े। वो जो लड़की किसी से कह रही थी कि हमें 2 दिन हो गए भूखे रहे हुए, हमें कुछ खाने को नहीं मिला, इस तरह हम तो कब तक भूखे रहेंगे? अब तो बस एक ही उपाय है कि हम सड़क पर क्या करें? जाकर के भीख मांगे। इसके बाद जो है वो आदमी बोला कि आज रात और धीरज धरो रखो, यानी आज रात को और धीरज धरो, यानी थोड़ा सा और सब्र करो। धीरज धरो यानी सब्र करो बेटी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। ईश्वर मतलब होता है भगवान। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमें भीख न मांगनी पड़े, यानी हमको किसी और से भीख न मांगनी पड़े। यह सुनकर निकोलस को बड़ा दुख हुआ। यह सब सुनकर, यानी जो दोनों बातें कर रहे थे, लड़की और आदमी, तो यह सब वो निकोलस सुन रहा था। तो यह सब सुनकर उस निकोलस को बहुत दुख हुआ। वह जानता था कि यह मकान एक बड़े जमींदार का है। वह जानता था कि यह मकान एक बड़े जमींदार का है, लेकिन आज इनके पास खाने तक को कुछ नहीं है। वो निकोलस जो है जानता था कि यह मकान एक जमींदार का है, लेकिन आज इनके पास खाने तक को कुछ नहीं, यानी खाने के लिए कुछ नहीं है। उसने सोचा कि इन लोगों की सहायता करनी चाहिए। उस निकोलस जो बच्चा था, उसने सोचा कि इन लोगों की सहायता करनी चाहिए। सहायता यानी मदद करनी चाहिए। सहायता कैसे की जाए, यही सोचता हुआ वह अपने घर पहुंचा। वह अपने मन में, निकोलस जो बच्चा था, वो सोच रहा था कि क्यों न इन लोगों की सहायता की जाए, लेकिन सहायता कैसे की जाए यही सोचता हुआ वो अपने घर पहुंचा। जब काफी रात बीत गई, जब काफी रात यानी ज्यादा रात बीत गई, ज्यादा रात हो गई, तो उसने अपना खजाना खोला। जो उसने अपना खजाना रखा था, उस खजाने को क्या किया? वो खोला। कौन? निकोलस। खजाने में सोने की 3 छड़ें रखी थी। जो उसका खजाना था उसमें सोने की क्या थी? 3 छड़ें थी, यानी 3 छड़ जो था वो सोने का था। उसने एक छड़ ली और जमींदार के घर गया। उसमें से उस 3 छड़ में जो था रखा था
सोने का, उसमें से एक छड़ को निकाल लिया और वो क्या किया, जमींदार के घर पहुंच गया। घर में सब लोग सो रहे थे। जो घर में सभी लोग थे वो क्या कर रहे थे, सो रहे थे। जब देर रात हो जाएगी तो देर रात तक कोई बैठा थोड़ी ना रहेगा, तो सोएगा ही। तो वो सब लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे। दरवाजे बंद थे, जो दरवाजे बंद थे। केवल एक खिड़की खुली थी, केवल जो है उनके घर की एक खिड़की खुली थी जो ऊंचाई पर थी, जो बहुत ऊंचाई पर थी। निकोलस ने पंजों के बल खड़े होकर सोने की छड़ अंदर गिरा दी और अपने घर चला गया। जो निकोलस ने अपने पंजों के बल यानी पैरों के बल से क्या किया, खड़े होकर सोने की जो छड़ थी वो क्या की, उस खिड़की के रास्ते उनके अंदर गिरा दी। किसके अंदर, वो जमींदार के घर के अंदर गिराकर वो अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह जमींदार उठा तो सोने की छड़ देखकर बहुत खुश हुआ। जब अगले दिन वह सुबह जमींदार उठा यानी सोकर सुबह में उठा जब, तो उसने देखा कि सोने की छड़, एक सोने की छड़ है, उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से अपनी लड़कियों को जगाया और कहा, उसने जल्दी से अपनी जो उनकी लड़कियां थीं उनको जगाया और कहा, बेटी देखो ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। उसने अपनी लड़कियों से कहा कि बेटी देखो ईश्वर यानी भगवान ने हमारी प्रार्थना क्या की, सुन ली। अब हमें न भूखो मरना पड़ेगा, अब हमें भूखे नहीं मरना पड़ेगा, यानी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी, ना ही हमें किसी से भीख मांगनी पड़ेगी। हमारी इज्जत बच गई, हमारी जो है इज्जत बनी थी वो इज्जत बच गई। यह सुनकर लड़कियां भी बहुत खुश हुई। यह सब सुनकर वो जो लड़कियां थी, जमींदार की लड़कियां थी, वो सब यह सब सुनकर बहुत खुश हुई। निकोलस दूसरी रात को फिर आया और पहले की तरह चुपके से दूसरी छड़ डालकर चला गया। वो निकोलस जो लड़का था वो फिर रात को आया, चुपके से रात को आया और दूसरी छड़ भी डालकर चला गया, यानी दूसरी छड़ भी उस जमींदार के घर में खिड़की के रास्ते से डालकर चला गया। लेकिन जब वह तीसरी रात छड़ गिरा रहा था, लेकिन जब वह तीसरी रात यानी तीसरे दिन जब आया और छड़ को उस खिड़की के रास्ते से गिरा रहा था, तो जमींदार ने उसे देख लिया। तो उस जमींदार ने उसे देख लिया, किसको, निकोलस को ये छड़ डालते हुए देख लिया और भगवान का भेजा हुआ दूत समझकर उसके पैरों पर गिर पड़ा। और जब तीसरी छड़ गिरा रहा था निकोलस, तभी जमींदार ने उसे देख लिया, किसको, निकोलस को तभी देख लिया और उसे भगवान का भेजा हुआ दूत समझा और समझकर उसके पैरों पे गिर पड़ा। उस निकोलस को भगवान का दूत समझकर, यानी संदेश भेजने वाला जो दूत होता है उसे दूत कहते हैं, उसे भगवान का भेजा हुआ दूत समझकर उसके पैरों पे गिर पड़ा। निकोलस ने जमींदार को उठाया और प्यार से बोला। जो निकोलस के पैरों पे जमींदार गिर पड़ा था तो उसने उसे नीचे से उठाया। किसने, निकोलस ने जमींदार को उठाया और प्यार से बोला, मेरे पैरों पर मत पड़ो, मेरे पैरों पर मत पड़ो, ईश्वर को धन्यवाद दो, ईश्वर यानी भगवान को धन्यवाद दो। तुम्हारी प्रार्थना सुनकर उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। तुम्हारी जो तुमने प्रार्थना किया था भगवान से, तो तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर उसी भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। निकोलस इसी तरह चुपके चुपके लोगों की सहायता करता था। जो निकोलस था इसी तरह वो चुपके चुपके लोगों की क्या करता था, सहायता यानी मदद करता था। धीरे धीरे लोग उसे संत निकोलस कहने लगे। धीरे धीरे उसको लोग क्या कहने लगे, संत निकोलस। आगे चलकर संत निकोलस का नाम बदलकर सेंटा क्लॉज हो गया। आगे चलकर वो उस निकोलस का नाम बदलकर क्या हो गया, सेंटा क्लॉज हो गया। तो बच्चों, आप लोगों को ये कहानी जरूर समझ में आई होगी कि संत निकोलस कौन था। तो कौन था, आप लोग कौन था, सेंटा क्लॉज था। तो बच्चों, आप लोगों को इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की मदद अवश्य करनी चाहिए। कोई किसी को अगर दुख में देखें तो उसकी मदद हमें
करनी चाहिए, ना कि उसको दुत्कारना चाहिए। धन्यवाद। आप लोग को ये कहानी समझ में आई होगी।